कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। कौमी असम्बली के चेयर पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पंजाब असम्बली के हल्कों PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद, जबकि PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदगान से रब्ता किया है। इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह, डेरा गाजी खान से मौजूद हैं सलीम बुज़ार, जबकि लाहौर से हमें उस्मान भट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे, उस्मान भट्टी की जानिब जाएंगे। उस्मान, आप बताइए, क्या वोटर्स निकलना शुरू हो चुके हैं? वोटिंग का माहौल कैसा है? कैसे इंतजाम आते सिक्योरिटी के? लाहौर के हल्का NA 129 में जो है वो इंतखाब का जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज क्योंकि संडे है, संडे ज़रा लाहौरी आपको मालूम है कि ज़रा लेट हैं, 11-12 बजे, फिर उसके बाद वोट डालने के लिए निकलेंगे। मेरी अभी डिफरेंट जो पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर इस हल्के में 334 जो है वो पोलिंग स्टेशन है और इस हल्के के जो वोटर की तादाद है वो तकरीबन 5,58,000 है। तो मेरी डिफरेंट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हैं उनसे भी उस तरह का फ़्लो नहीं है वोटर्स का, अलबत्ता रुका नहीं है इस प्रोसेस को और वोटर जो है वो आ रहे हैं। ये इस वक्त मैं गर्ल्स हाई कॉलेज है गुलशन रावी में, उसके बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मगर देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर यंग लोग वोट कास्ट कर रहे हैं तो जो बुज़ुर्ग हैं वो भी देखने में आया है कि वो इस वोटिंग के प्रोसेस में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक अलबत्ता कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया ये इस हल्का 129 में जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। यहाँ पर नून लीग की तरफ से जो है वो हाफिज़ नुमान कैंडिडेट हैं, जबकि PTI की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनका नाम अरसलान है। टोटल ऑलमोस्ट कोई 12 से ज़्यादा जो है वो उम्मीदवार जो है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अलबत्ता जो वोटिंग का प्रोसेस है वो स्मूथली जारी है। ठीक है उस्मान भट्टी, आप हमारे साथ ही रहेगा। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे जहाँ सलीम बुज़ार मौजूद हैं। सलीम, डेरा गाजी खान में कौमी असम्बली के हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम है और इलेक्शन कैसा चल रहा है ओवरऑल? जी, हल्का NA 185 में मजमूई तौर पर इलेक्शन का पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से लेकर अब तक किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़े की इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई। ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है उनका भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन का उन्होंने विज़िट किया है। उन्होंने बताया है कि तमाम पोलिंग स्टेशन का अमला अपने बर वक्त पहुँच गया और पोलिंग का अमल साफ़ शफाफ तरीके से जारी है। दूसरी तरफ हमने यहाँ देखा है कि जो वैसे तो 8 उम्मीदवार हैं इस हल्के में मैदान में, लेकिन जो असल मुकाबला है वो 2 उम्मीदवारों में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा हैं। इन दोनों ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दोनों उम्मीदवारों ने विज़िट्स किए, दौरे किए और जो है ना वो इन्होंने हमसे बात भी की है। उन्होंने बताया कि तमाम पोलिंग स्टेशंस में अब तक किसी किस्म का कोई जो है ना वो धांधली का या इस तरह का नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। हुकूमती उम्मीदवार हो या अपोजिशन का, दोनों ने जो है ना वो अब तक जो है ना वो यही ज़ाहिर किया है कि बेहतरीन तरीके से पोलिंग का अमल चल रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मामलात पर भी उन्होंने जो है ना वो इजहार किया है कि ठीक चल रहा है सारा कुछ, सिक्योरिटी के मामलात भी बेहतर हैं। पुलिस, रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स और पाक फ़ौज के दस्ते मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट्स कर रहे हैं, दौरे पे हैं और पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, पुलिस अंदर भी मौजूद है। और हमने देखा है कि जो सबसे अहम बात वो ये है कि टर्न आउट अब तक बहुत कम है। लोग जिस तरह से हम समझ रहे थे कि सुबह सर्दी है जिसकी वजह से लोग अब तक नहीं निकले, लेकिन अब सर्दी भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, मौसम भी अब इस वक्त खुशगवार है, लेकिन लोग इतवार की वजह से घरों में बैठे हैं। या दूसरी तरफ एक फैक्टर और भी है, चूँकि DG खान के इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाइकाट भी किया गया है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार खड़े हैं एक दूसरे के मुखालफत में और वो उनके लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि जनरल इलेक्शन में बहुत रश होता है, गहमा गहमी होती है,
उस तरह से अब तक सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगरचे ख़वातीन के बूथ्स में रश है, कुछ पोलिंग स्टेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए जिसमें 226 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें ज़्यादातर शहरी इलाकों के पोलिंग स्टेशन हैं, कुछ देह इलाकों पर भी मुश्तमिल हैं। तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन यकसा सूरत हाल है कि लोगों की आमद बहुत कम है। जिस तरह से टर्न आउट इस वक्त मैं 74 नंबर के पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ के जो अमला ने बताया कि अब तक एक अंदाजे के मुताबिक कि 20% टर्न आउट इस वक्त यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन ज़ाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, सलीम बुज़ार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे जहाँ पर इरफान उल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइए, फैसलाबाद में तो कौमी असम्बली का एक और सूबाई असम्बली के 2 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब इस वक्त जारी है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? क्या पोलिंग के हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई है आपको? जी, फैसलाबाद में जो है वो 5 हलकों के अंदर जो है वो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। ये तकरीबन 2 कौमी असम्बली के हलके हैं, 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, जहाँ पे 1240 पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पे इस वक्त तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुरअमन तौर पर वहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है और वहाँ पे जो है वोटर्स का टर्न आउट जो है वो खासा कम है। हर एक जगह से यही पता चल रहा है कि जो वोटर्स की तादाद है वोट डालने के लिए, जो अभी तक कहीं पे कोई लाइनें लगने की इतला नहीं है। फर्दर वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बेहतरीन हालात हैं। और जब यहाँ पे कुछ एक दो शिकायत ऐसी आई हैं कि जहाँ पे वोटर्स ने वोट कास्ट करते वक्त जो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया है और उन्होंने वहाँ पे अपने वोट कास्ट करने की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल की हैं। इसके अलावा कोई बड़ी खिलाफ वर्दी सामने नहीं आई है। पुरअमन तौर पर जो है वोटर्स जो हैं यहाँ पे अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, सलीम बुज़दार और इरफान उल्लाह, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शीशा वतनी के हल्का NA 143 में वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है, ताहम वोटर्स की पोलिंग स्टेशन पर आमद फिलहाल सुस्त रवि का शिकार है। सदीक सरफराज चिश्ती हमें तफसील बताएंगे। जी, इस वक्त मौजूद हूँ कौमी हल्का NA 143 में, जिसमें कुल वोटर्स की तादाद 6,10,044 है। इसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद तुफैल का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी से है। कुल 442 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिस पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम जगहों से इतलात हैं कि सारा अमल पोलिंग का अमन अमान से जारी है। जी आगे बढ़ें और हल्का NA 18 हरीपुर के क्लब टाउनशिप में भी ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। क्या तफसीलात हैं, इब्रार रशीद से जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर में खलाबट टाउनशिप और यहाँ पर हमें सड़क पर कैंप्स में काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। पोलिंग का अमल शुरू हुए 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और ये जो पीछे एक पोलिंग स्टेशन है डिग्री कॉलेज का, यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ हैं। हर पोलिंग बूथ पर 1500 वोट्स हैं, यानी 3000 वोट्स। और जब हमने मालूम किया कि कितने वोट पोल हो चुके हैं तो बताया गया कि एक पोलिंग बूथ या एक पोलिंग स्टेशन पर 144 और दूसरे पर 132। तो ये 3000 में से इस वक्त तक ये टर्न आउट है। और यही हर शख्स यही कह रहा है कि जी शायद 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद लोग ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आएंगे पोलिंग स्टेशन का रुख करने के लिए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हरीपुर से ज़्यादा खलाबट टाउनशिप में हमें जो इंतखाबी गहमा गहमी या लोगों का रश नज़र आ रहा है। ये रश हमें हरीपुर में दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभी तक एक मरतबा फिर मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि किसी भी इलाके से किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली। PP 98 चक झुमरा फैसलाबाद में पोलिंग का अमल जारी है। आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स की तादाद बढ़ रही है। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन वोटर्स की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। तफसीलात बताएंगे मुर्तज़ा चमन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 98 फैसलाबाद में, जहाँ पर पोलिंग का अमल अब सुस्त रवि से तेज़ी की तरफ गामजन है। अब तक हम 10 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर चुके हैं, जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर दिलचस्प अमर ये भी है कि मर्द हज़रात से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स की चहल पहल है। ज़्यादा ख़वातीन टोलियों की सूरत में वोट कास्ट करने आ रही हैं। जब सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी भी मौजूद है। और इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। गलियों कुछ मोहल्ले की रोड बनने वाले
कुछ कब्रिस्तान है, चिनोर रोड पे का कब्रिस्तान जिनमें बाप का इंतजाम नहीं है, तो उनकी दीवारें भी ऊंची होनी चाहिए। एक साइड पे डोगरा वाला साइड है, उन पे ऊपर कच्चा रोड है हमारा, वो पीसी डाली जाए। जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि खवातीन कह के यहाँ पे कब्रिस्तानों में लाइटें नहीं है, गली नालियों की सफाई नहीं है, नालियाँ काफी अब तक सूरत हाल में मौजूद हैं। जी पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने वालों की तादाद बढ़ रही है। वताखेल पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक असमतुल्लाह, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वताखेल में, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हम बात करते हैं कि यहाँ पर वोटर की किस तरह कितना वोट कास्ट हो चुका है। 300 अबव हमारे पास 3 पोल हैं, उससे अभी पोल हो चुके हैं, मज़ीद अभी जो है लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि अभी तक तकरीबन 2 पोलिंग बूथ के अंदर जो है 300 के करीब जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं, और उनका ये कहना है कि अभी तो लोग आ रहे हैं और ये उम्मीद है कि यहाँ पर जो टर्न आउट है वो काफ़ी अच्छा होगा। जी लाहौर के हल्का N129 में गुलशन रावी के पोलिंग स्टेशन 173 और 174 में वोटिंग का अमल जारी है। वोटर सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग शहरी भी पेश हैं। तफसील बताएंगी हेरा बतूल। जी बिल्कुल, N129 ज़मीनी इलेक्शन के वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन रावी में, जहाँ आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि एक निजी स्कूल में मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बुजुर्ग हजरात भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 173 और 174 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। और यहाँ पे एक मेरे साथ फैमिली मौजूद है। जी आप इनके बेटे हैं? जी मैं ये वालिद साहब है, मैं इनको साथ लेके आया हूँ और हमने ये सोचा है कि जिसका हक है उसे देना चाहिए। वोट हमारा कास्ट करना फ़र्ज़ है, हम अपनी मर्जी का बंदा आगे लेके आए और इंशाल्लाह हमारे मुल्क तरक्की करें। जी आपने इन वोटर्स की बात सुनी, इनका कहना है कि हमारा पूरा जज्बा है। और साथ ही मेरे साथ एक बुजुर्ग थे जिनका इतना जज्बा है कि वो इस उम्र में भी आके उन्होंने अपने घर से स्पेशल अपने बेटे के साथ आए और उनको ये उम्मीद थी कि मैं वोट कास्ट करूँगा, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम अपना हक इस्तेमाल करें और अपने जो पसंद का जो कैंडिडेट है उसको जितवा सकें। और अगर हम दूसरी जानब यहाँ पे इंतज़ामिया की बात करें तो यहाँ पे पुलिस की भी नफरी मौजूद है। जी और पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। हल्के में पोलिंग स्टेशन पर मजमूई सूरत हाल के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी PP 269 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल ताहाल जारी है। बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ी बहुत खींचातानी दकम पेल भी हो रही है, लेकिन मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद कुरैशी है, जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले एक बदनज़मी का वाक़या पेश आया था। इकबाल खान पतावी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किए गए थे, जिसके बाद जो है उनके हामी भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हुए और उन्होंने पुलिस से दकम पेल भी की। लेकिन इस वक्त थोड़ी देर के लिए इस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल भी रोका गया था, लेकिन अब पोलिंग का अमल बहाल कर दिया गया है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने जो इल्जाम है इकबाल बतावी के उनकी तस्दीक किया। उनका कहना था कि पोलिंग का अमल साफ शफाफ तरीके से जारी है। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी भी इस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। लाहौर के हल्का N129 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 320 गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज रावी रोड में मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक वो तफसील बताएंगे। जी इस वक्त हम हिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद हैं। एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है। N129 का मार्का है। मियाँ अजहर की वफ़ात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर मुकाबला जारी है। मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ नुमान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अरसलान अहमद जो भांजे हैं हमाद रज़ा की, वो मद्दे मुकाबल हैं। इनके साथ साथ 17 उम्मीदवार और भी हैं। 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 2 लाख ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 132 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास हैं और 100 के करीब इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। पुलिस अफसरान यहाँ पर मुतअद्दिद जो पोलिंग स्टेशन है उनका दौरा कर रहे हैं। किसी भी वोटर को कैमरा लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहमा कमी नज़र आ रही है। अब जो है वो पोलिंग में तेज़ी आना शुरू हो गई है। जी और सरगोधा के कस्बा लियानी में क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी मरतबा ख़वातीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पर इससे कबल ख़वातीन ने वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं थी। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद दूसरी मरतबा ख़वातीन अपना वोट कास्ट करने के लिए निकली हैं। मज़ीद बताएंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन लियानी के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर।
जी, सरगोदा के हल्का PP 73 का ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्का का जो बड़ा कस्बा है ललियानी, इस वक्त उसके गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर में मौजूद हूँ। इस इलाके के हवाले से ये मैं बताता चलूँ कि क़याम पाकिस्तान से लेकर माजी के जो जनरल इलेक्शन थे उस वक्त तक यहाँ पर ख़वातीन को वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो फरवरी का आम इलेक्शन हुआ क़याम पाकिस्तान के बाद उस वक्त पहली दफ़ा यहाँ पर ख़वातीन ने वोट कास्ट किया और अब दूसरी दफ़ा आज यहाँ पर ख़वातीन वोट कास्ट कर रही हैं। इस वक्त हम इस हल्के में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सूरत हाल भी मालूम कर रहे हैं और लोगों से भी राय लेंगे कि पोलिंग स्टेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। जी, आज ख़वातीन जो है वो पूरे जोश जोश खरोश के साथ जो है वो वोट अपना जो है वो कास्ट कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक मतलब 2024 के जनरल इलेक्शन तक ख़वातीन वोट कास्ट नहीं करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से पिछली दफ़ा भी उन्होंने वोट कास्ट किया है और इस दफ़ा भी वोट कास्ट किया है। जी, आपने सुना क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी दफ़ा ये वो इलाका है जहाँ पर ख़वातीन वोट कास्ट कर रही हैं और ख़वातीन वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आना भी शुरू हो गई हैं।